सचिन जैन ग्रेटर नोएडा से पूछ रहे हैं महाराज श्री कि देव दर्शन कैसे करें। देव दर्शन कैसे करें, बहुत अच्छा सवाल है। यद्यपि आप लोग देव दर्शन रोज करते हैं, प्राय लोग एक प्रकार की औपचारिकता करते हैं, जाते हैं, सिर नवाते हैं, ढोक देते हैं, कोई रटी रताई स्तुति पाठ बिनती पढ़ लेते हैं। सच्चे अर्थों में देव दर्शन का ये रूप नहीं है। दर्शन का मतलब क्या है जानते हैं? आप लोग दर्शन करते हो ना, भगवान के दर्शन करते हो, गुरु के दर्शन करते हो। दर्शन का मतलब क्या है बोलो? दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? दर्शन मतलब क्या हुआ? कोई बोलने वाला नहीं है? हाँ, देखने कि भगवान बैठे हैं कि भगे हैं, सो रहे हैं कि जग रहे हैं, क्या है? देखिए, दर्शन का मतलब है भेंट करना, मुलाकात करना, मिलना। हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, यानी भगवान से मिलने जा रहे हैं, भेंट करने जा रहे हैं। और जब भगवान से भेंट करने जाएंगे तो हमें भगवान की उपस्थिति का एहसास होगा ना। किनसे मिलने जा रहे हैं? भगवान से। अब बताओ, तुम्हारे सामने अचानक भगवान खड़े हो जाए तो क्या करोगे? यहां अभी आके भगवान प्रकट हो जाए, भगवान से तुम्हारी भेंट हो जाए तो क्या करोगे? हाँ, खुशी से झूम उठेंगे, नाच उठेंगे, है ना। भगवान सामने आ गए तो पागल हो जाएंगे, है ना। तो मंदिर में जाओ, भगवान को देखने लगो, अपने आप झूम जाओगे, फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पर क्या करें, तुम्हें भगवान दिखते नहीं, मूर्ति दिखती, इसलिए वही हाल होता है। भगवान की उपस्थिति का एहसास करो। हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, यानी भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान से भेंट करने जा रहे हैं। और जब भगवान से भेंट करने जा रहे हैं तो ऐसे ही हाथ हिलाते चले जाओ। कैसे जाओगे बोलो? भाव दशा बनाकर। आप किसी अदने से अधिकारी से मिलने जाते हो, कैसे जाते हो? धड़ल्ले से उसके चेंबर में घुस जाते हो क्या? क्या करते हो? सोचते हो, समझते हो क्या बात करना, कैसी बात करना, कितनी बात करना। फिर उसके चपरासी से पूछते हो, साहब मूड में है कि नहीं है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिर सलीके से जाकर भूमिका बनाकर अपनी बात करते हो। क्यों? कहाँ ट्रेनिंग लिया है? कोई शंका समाधान में पूछ के आएगा? अरे महाराज, ये तो कॉमन सेंस की बात है। एक अधिकारी से मिलना है, इतना बड़ा अधिकारी है, तो उससे तो थोड़ा एक सलीका तो होगा ही ना। तो जब एक अदने से अधिकारी से मिलने के लिए पहले तुम अपनी मनोभूमिका तैयार करते हो, तो जो 3 लोक के अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए भी तो अपनी भावभूमिका बनाना जरूरी है कि नहीं? हाँ, तो अपनी भावभूमिका बना करके जाइए। हम त्रिलोकीनाथ से मिलने जा रहे हैं, ऐसी भाव दशा जब मन में बनती है तो हृदय में उमंग आती है। और जब भगवान सामने दिखे तो आहा, मन प्रसन्न हो जाए, आंखें चमक उठे, रोम रोम पुलकित हो उठे, अपने आप को एकदम गदगद भाव से भर लो, तो एक आनंद की लहर होगी। आहा, मैं भगवान से मिल गया, ये मेरा परम सौभाग्य है, त्रिलोकीनाथ के दर्शन कर रहा हूं। ये भाव जब हमारे रोम रोम से निकलेगा ना, तो हमारे कर्म झड़ेंगे और तभी पुण्य बंधेगा। तो वैसी दृष्टि अगर हमारे हृदय में भरे तो एक बार का दर्शन हमें इतना भाव से भर कर देगा कि फिर हमें कुछ कहने
और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। इसी भाव से जब दर्शन करने जाओ, मंदिर में घुसने के पहले अपनी भाव दशा बनाइए, किसी से बातचीत मत कीजिए। पैर धोते हैं इस भाव से कि हमारे पैर को एक प्रकार से निकृष्ट अंग माना जाता है, हमारे अंदर की जो भी नकारात्मकताएं खत्म हो। और मंदिर के द्वार पर 3 बार निश्चही निश्चही बोलते हैं, वो इसलिए कि हमारे मन की, हमारे वचनों की, हमारे शरीर की नकारात्मकता दूर हो। फिर घंटा बजाते हैं। घंटा क्यों बजाते हैं? भगवान को जगाने, अपने मन को सावधान करने। रे त्रिलोकीनाथ के चरणों में जा रहा, हो जा सावधान। और घंटा जब बजाते हैं ना, तो घंटे के नीचे खड़े होकर बजाओ, उसकी ध्वनि को अपने मस्तिष्क पर गिरता हुआ महसूस करो। उससे हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगे एक्टिव होगी, जो एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति देगी। कभी प्रयोग करके देखना। अब आज तो रात हो जाएगी, आज नहीं करना, दिन में घंटा बजाओ, उसकी ध्वनि की तरंगों को मस्तिष्क पर गिरने दो। हाथ जोड़ो, आहा त्रिलोकीनाथ के चरणों में आ गया मैं, अपने तन मन को सावधान करते हुए। फिर अंदर बढ़ने से पहले ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सब साहुनम से पूरे 44 दंडक पढ़ो। पहले चूंकि मंदिर बड़े बड़े होते थे, तो देरी से भगवान के निकट पहुंचते तक ये हो जाता। अगर आप मंदिर छोटे है, एक जगह खड़े खड़े उतना पढ़ो, भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ो। खाली हाथ कभी मंदिर नहीं जाना। जो भी पुंज तुम्हारे हाथों में, भगवान के चरणों में अर्पित करो, और भगवान के चरणों में भाव भक्ति के साथ प्रणिपात करो। 3 बार नमन करना चाहिए एक वंदना में। और फिर जो स्तुति विनती अगर तुम्हें याद है तो करो, नहीं तो भगवान को जी भर देखो, उनकी छवि को निहारो, उनकी 3 प्रदक्षिणा दो, और फिर अपनी सुविधानुसार दूसरी वेदी के दर्शन करो। ये एक साधारण सा तरीका हमने बताया। मन की विशुद्धि ही सबसे ज़्यादा आनंद देती है। उस आनंदानुभूति के लिए हमें उसका ध्यान रखना है।